अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेंट टुगेदर। हम बायोलॉजी की 9th क्लास का चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी को स्टडी करने वाले पर्सन का कैरियर क्या होगा। तो देर आर सेवरल कैरियर्स या पाथ्स इन बायोलॉजी सच एज मेडिसिन एंड सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल साइंस, फार्मिंग। तो ये 7 फील्ड्स हैं बायोलॉजी में, जो सेवरल कैरियर्स हैं कि जो पर्सन बायोलॉजी को स्टडी करेगा कि वो इन फील्ड्स में वर्क कर सकता है। ये डिफरेंट जो 7 फील्ड्स हैं ये एक बायोलॉजिस्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब कि जो बायोलॉजिस्ट है इन डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करके अपना कैरियर बना सकता है। तो ये सेवरल कैरियर्स हैं इन बायोलॉजी में जो बायोलॉजिस्ट को हेल्प करता है अपना कैरियर बनाने के लिए, और इन फील्ड्स को वो अपने प्रोफेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज़ रिलेटेड विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़। इन सर्जरी डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, replaced or removed. One can choose these professions in same course after studying biology at higher secondary level. जो मेडिसिन की फ़ील्ड की बात करते हैं तो वो रिलेट होती है जो हमारी ह्यूमन डिजीज़ होती हैं उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। उसके बाद जो सर्जरी होती है उसमें जो ह्यूमन पार्ट्स होते हैं, उनकी डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस्ड और रिमूव किया जाता है। और एक पर्सन जो इसको प्रोफेशन के तौर पर चूज़ करना चाहता है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद MBBS जो एक कोर्स है उसमें सेलेक्ट कर सकता है मेडिसिन को या सर्जरी को। मेडिसिन की फ़ील्ड में हम बात करते हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ होंगी उनको डायग्नोज, उनका पता चलाने के लिए और उनका इलाज। और सर्जरी में हम कोई भी अगर डिफेक्टिव पार्ट है बॉडी में उसको ठीक करने के लिए या उसको उसी दूसरे पार्ट के साथ चेंज करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम सर्जरी करते हैं। इस तरह जो बायोलॉजिस्ट होता है वो बायोलॉजी की जो फील्ड है मेडिसिन और सर्जरी उसको स्टडी करता है और वो इसको अपने प्रोफेशन के तौर पर चूज़ कर लेता है। और इस तरह जो फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी हैं वो हेल्पफुल होंगी बायोलॉजिस्ट के लिए अपना कैरियर बनाने में, और सोसाइटी में स्टैंड कर सकता है बायोलॉजी की फील्ड्स को स्टडी करके। मेडिसिन एंड सर्जरी के बाद बात आ जाती है फिशरीज़ की। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिश। फिशरीज़ मैनेजर वर्क इन फिश हैचरीज एंड स्टडी फिश हैबिटेट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स एंड डिजीज़ etc. To raise fish production, one can adopt this profession after completing bachelor's or master degree in zoology. तो फिशरीज़ जो प्रोफेशन उसके नेम से हमें पता चलता है कि फ़िश की जो मैनेजमेंट होती है उसमें हमें हेल्प करता है, मतलब जो फ़िश की प्रोडक्शन, उसके अलावा जो उसकी न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिक्वायरमेंट्स और उसमें जो डिजीज़ होती हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। इसमें फ़िश प्रोडक्शन के बारे में बात होती है। उसके बाद जो मैनेजर होता है वो फ़िश की हैबिटेट, न्यूट्रिशन और उसकी डिज़ीज़ को स्टडी करता है। और इस फील्ड को आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर्स और मास्टर डिग्री एज अ प्रोफेशन जो बायोलॉजिस्ट है वो उसको चूज़ कर सकता है। इसके बाद बात आ जाती है एग्रीकल्चर की। आ बायोलॉजिस्ट कैन आल्सो चूज़ हिज कैरियर एज एन एग्रीकल्चरिस्ट हु डील्स with crops and livestock. In Pakistan there are agriculture universities where one can do professional courses in agriculture after higher secondary education in biology. Agriculturist may work in agriculture, pharmaceutical industries, food industry, farming, agriculture बैंक। जब एग्रीकल्चर को चूज़ करता है तो वो डील्स करता है क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक के साथ। और पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सेकेंडरी एजुकेशन के बाद एग्रीकल्चर को एज अ कोर्स पढ़ाया जाता है। और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होता है उसका वो जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मिंग और एग्रीकल्चर बैंक्स में वर्क कर सकते हैं और इसको एग्रीकल्चर को एज अ प्रोफेशन अपने कैरियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर जो है वो क्रॉप्स जो हमारी फसलें होती हैं उससे रिलेटेड फील्ड है।
तो जो बायोलॉजिस्ट होगा वो क्रॉप्स को स्टडी करेगा इसमें, उसके बाद वो सेकेंडरी एजुकेशन के हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ कर सकता है और डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें वर्क करके अपना कैरियर बना सकता है। तो इस तरह एग्रीकल्चर एक बायोलॉजिस्ट के लिए हेल्पफुल होगी। एग्रीकल्चर के नाम से ही हमें क्रॉप्स का आइडिया हो जाता है कि ये क्रॉप से रिलेटेड है। उसके बाद बात आ जाती है एनिमल साइंस की। एनिमल साइंस डील्स विद द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। The professional course is not in many universities and colleges after higher secondary education in biology. Graduates of these courses work in pharmaceutical industry, livestock department and पेट फूड इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इसमें जो पर्सन होता है जो उसको स्टडी करेगा एनिमल साइंस को, इसके नाम से हमें वाज़ेह हो जाता है कि जो लाइव स्टॉक जो एनिमल्स की जो कलेक्शन होती है उसको स्टडी करेंगे तो वो एनिमल साइंस में होगा। जैसे कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग, उनको ब्रीड करने और रेजिंग और उनकी नशोनुमा करने के जो अमल को है वो एनिमल साइंस में हम स्टडी करते हैं। जो प्रोफेशनल ये कोर्स है और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस उनमें इस हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ये नहीं पढ़ाया जाता। जो इस फील्ड के ग्रेजुएट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और पेट फूड इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन यू कैन चूज़ हॉर्टिकल्चर एज अ प्रोफेशनल course. Horticulturist can open business and find jobs in fruits and vegetables production, landscape design, gardens, nurseries, etc. और हॉर्टिकल्चर को आप सेकेंडरी एजुकेशन के बाद एज अ प्रोफेशन आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और जो इस प्रोफेशन को चूज़ करेगा उसके बाद वो जॉब्स फाइंड कर सकता है इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन और लैंडस्केप डिज़ाइंस, गार्डन्स, नर्सरीज़। जो फूड और नर्सरीज़ गार्डन से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उसमें वो अपना जॉब चूज़ करके अपना कैरियर बना सकता है। हॉर्टिकल्चर के बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री इज़ कंसर्न विद मैनेज फॉरेस्ट and growing forest to provide timber and for wildlife habitat recreation and biodiversity management. फॉरेस्ट्री नाम से हमें पता चल रहा है कि फॉरेस्ट्री कंसर्न होती है फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में और उनकी ग्रोथ में, किस तरह हम फॉरेस्ट को ग्रो करवाएं और उसके बाद इस फॉरेस्ट को ग्रो करवा के टिम्बर और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को सिक्योर करें और उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट में ये हेल्प करेगा हमें। उसके बाद बात करते हैं फार्मिंग की। तो इन फार्मिंग फार्म्स आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड फॉर एनिमल ब्रीडिंग, पोल्ट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आफ्टर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स इन एनिमल एग्रीकल्चर कैन अडॉप्ट दिस फील्ड। तो फार्मिंग में हम बात करते हैं जो एनिमल ब्रीडिंग, पोल्ट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। तो एनिमल्स की, फ्रूट्स की, पोल्ट्री और वेजिटेबल्स की ब्रीडिंग की, उनकी डेवलपमेंट एंड जो उनको ब्रीड करवाया जाता है उसकी मेंटेनेंस को। और जो स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी के वो प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल एग्रीकल्चर करने के बाद इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ और बायोलॉजी से रिलेटेड और मज़ीद लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इन्वेंट टुगेदर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।